ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम सुनेंगे माघ मास गुप्त नवरात्रि में दुर्गा सप्तती का 11वां अध्याय। ऋषि कहते हैं, देवी के द्वारा वहाँ महादैत्यपति शुंभ के मारे जाने पर इंद्र आदि देवता अग्नि को आगे करके उन कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय अभीष्ट की प्राप्ति होने से उनके मुख कमल दमक उठे थे और उनके प्रकाश से दिशाएं भी जगमगा उठी थी। देवता बोले, शरणागत की पीड़ा दूर करने वाली देवी हम पर प्रसन्न हो, संपूर्ण जगत की माता प्रसन्न हो, विश्वेश्वरी की विश्व की रक्षा करो। देवी तुम ही चराचर जगत की अधीश्वरी हो, तुम इस जगत का एकमात्र आधार हो, क्योंकि पृथ्वी रूप तुम्हारी स्थिति है। देवी तुम्हारा पराक्रम अलंघनीय है, तुम्ही जल रूप में स्थित होकर संपूर्ण जगत को तृप्त करती हो। तुम अनंत बल संपन्न वैष्णव शक्ति हो, इस विश्व की कारणभूता परा माया हो। देवी तुमने इस समस्त जगत को मोहित कर रखा है, तुम्ही प्रसन्न होने पर इस पृथ्वी पर मोक्ष की प्राप्ति करवाती हो। हे देवी, संपूर्ण विद्याएं तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप हैं। जगत में जितनी स्त्रियां हैं वे सब तुम्हारी ही मूर्तियां हैं। जगदम्ब एकमात्र तुम्हें ही इस विश्व को व्याप्त रखा है, तुम्हारी स्तुति क्या हो सकती है। तुम तो स्तवन करने वाली योग्य पदार्थों से परे परास बाड़ी हो। जब तुम स्वरूपा देवी स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हो, तब इसी रूप में तुम्हारी स्तुति हो गई। तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छी उक्तियाँ और क्या हो सकती है। बुद्धि रूप से सब लोगों के हृदय में विराजमान रहने वाली तथा स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। कला काष्ठा आदि के रूप से क्रमशः पर्याय अस्वस्था परिवर्तन की ओर घोर ले जाने वाली तथा विश्व का उपसंहार करने वाली समर्थ नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम सब प्रकार का मंगल करने वाली मंगलमयी हो। कात्यायनी देवी शिवा हो, सब पुरुषार्थ को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला तीन नेत्रों वाली एवं गौरी हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम सृष्टि पालन और संहार की शक्ति भूता सनातनी देवी गुणों का आधार तथा सर्व गुणमयी हो। नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए तीन दिनों एवं पीड़ितों की रक्षा संकलन करने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। नारायणी तुम ब्राह्मणी का रूप धारण करके हंसों से जूते हुए विमान पर बैठी तथा कुश मिश्रित जल छिड़कती रहती हो, तुम्हें नमस्कार है। माहेश्वरी रूप त्रिशूल चंद्रमा एवं सर को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की पीठ पर बैठने वाली नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। मोर और मृगों से घिरी रहने वाली तथा महाशक्ति धारण करने वाली कौम की रूप धारणी निष्पापे नारायणी तुम्हें नमस्कार है। शंख चक्र गदा और सागर धनुष उत्तम आयुध से धारण करने वाली वैष्णवी शक्ति रूपा नारायणी तुम प्रसन्न हो जाओ, तुम्हें नमस्कार है। हाथ में भयानक महाचक्र लिए और दाढ़ों पर धरती को उठाए हुए बाराही रूप धारण करने वाली कात्यायनी मई नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर नरसिंह रूप में दैत्यों का वध करने के लिए उद्गत करने वाली तथा त्रिभुवन की रक्षा में संलग्न रहने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मस्तक पर किटिक और हाथ में महावज्र धारण करने वाली सहस्त्र नेत्रों के कारण उदित दिखाई देने वाली और पितरासुर के बाणों का अपहरण करने वाली इंद्र शक्ति रूपा नारायणी देवी तुम्हें नमस्कार है। शिवदूती रूप में दैत्यों की महती सेना का संहार करने वाली
भयंकर रूप धारण तथा विकट गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। दाढ़ों के कारण विकराल मुख वाली मुखमाला से विभूषित मंडमर्णी चामुंडा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, श्रद्धा, पुष्टि, स्वधा, छुआ, महारात्रि तथा महाअभिधाता रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, सरस्वती, बरा, शिष्टा, भूति, ऐश्वरूपा, भ्रामरी, भूरे रंग की अथवा पार्वती, तामसी, महाकाली, नियता, स्वयं पारणा तथा ईसा सबकी अधेश्वरी रूपड़ी नारायणी तुम्हें नमस्कार है। सर्वरूपा, सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गे देवी सब भयों से हमारी रक्षा करो तुम्हें नमस्कार है। कात्यायनी, यह 3 लोचने से विभूषित तुम्हारा सौम्य मुख सब प्रकार से भयों से हमारी रक्षा करे तुम्हें नमस्कार है। भद्रकाली, ज्वालाओं के कारण विकराल प्रतीत होने वाला अत्यंत भयंकर और समस्त असुरों का संहार करने वाला तुम्हारा त्रिशूल भय से हमें बचाए तुम्हें नमस्कार है। देवी, जो अपनी ध्वनि से संपूर्ण जगत के व्याप्त करके दैत्यों के तेज नष्ट किए देता है, वह तुम्हारा घंटा हम लोगों की पापों से उसी प्रकार रक्षा करे जैसे माता अपने पुत्रों की बुरे कर्मों से रक्षा करती है। चंडिके, तुम्हारे हाथों में सुशोभित खड्ग जो असुरों के रक्त और चर्बी से चर्चित है, हमारा मंगल करे हम तुम्हें नमस्कार करते हैं। देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर मनवांछित सभी कामनाओं को नाश कर देती हो। जो लोग तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आती ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। देवी अंबिके, तुमने अपने स्वरूप को अनेक भागों में विभक्त करके नाना प्रकार के रूपों से जो इस समय इन धर्मद्रोहियों महादैत्यों संहार किया है, वह सब दूसरी कौन कर सकती थी। विद्याओं में ज्ञान को प्रकाशित करने वाली, शास्त्रों में तथा आदि वाक्यों में, वेदों में तुम्हारे सिवा कौन इसका वर्णन है तथा तुमको छोड़कर दूसरी ओर कौन ऐसी शक्ति है जो इस विश्व को अनामय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड़े में निरंतर भटका रही हो। जहाँ राक्षस, जहाँ भयंकर विष वाले सर्प, जहाँ शत्रु, जहाँ लुटेरों की सेना और जहाँ दानव नल हो, वहाँ तथा समुद्र के बीच में भी साथ रहकर तुम विश्व की रक्षा करती हो। विश्वेश्वरी, तुम विश्व का पालन करती हो। विश्व रूपा हो इसीलिए संपूर्ण विश्व को धारण करती हो। तुम भगवान विश्वनाथ की भी वंदनीय हो। जो लोग भक्ति पूर्वक तुम्हारे सामने मस्तक झुकाते हैं वे संपूर्ण विश्व को आश्रय देने वाले होते हैं। देवी, प्रसन्न हो जाओ। मेरे इस समय असुरों का वध करके तुमने सिद्ध हमारी रक्षा की है, उसी प्रकार सदा हमें शत्रुओं के भय से बचाओ। संपूर्ण जगत का पाप नष्ट कर दो और उत्पात एवं पापों को फलस्वरूप प्राप्त करने वाला महामारी आदि बड़े बड़े उपद्रवों को सिद्ध दूर करो। विश्व की पीड़ा दूर करने वाली देवी, हम तुम्हारे चरणों पर पड़े हुए हैं, हम पर प्रसन्न हो जाओ। त्रिलोक निवासियों की पूजनीय महेश्वरी, सब लोगों की वंदना दो। देवी बोली, देवताओं, मैं वर देने को तैयार हूँ। तुम्हारे मन में जिसकी इच्छा हो वह वर मांग लो। संसार के लिए उस उपहार वर को मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, सर्वश्रेश्वरी, तुम इस प्रकार तीनों लोक की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी बोली, देवताओं, वैश्वत मनंत्र के 28वें युग में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 अन्य महादैत्य उत्पन्न होंगे। तब मैं नंदगोप के घर में उनकी पत्नी यशोदा से घर में अवतरित हो विंध्याचल में जाकर रहूंगी
और उन दोनों असुरों का नाश करूंगी। फिर अत्यंत भयंकर रूप से पृथ्वी पर अवतार ले मैं प्रचित नाम से दानवों का वध करूंगी। उन भयंकर महादैत्यों को भक्षण करते हुए मेरे दांत अनार की फूल की भांति लाल हो जाएंगे। तब स्वर में देवता और मत्स्यलोक में मनुष्य सदा मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदंतिता कहेंगे। फिर जब पृथ्वी पर से 100 वर्षों के लिए वर्षा रुक जाएगी और पानी का अभाव हो जाएगा, उस समय मुनियों के स्तवन करने से मैं पृथ्वी पर आयोनी या रूप में प्रकट हो जाऊंगी और 100 नेत्र से मुनियों को देखूंगी। अतः मनुष्य मुझे शताक्षी इस नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। देवताओं, उस समय मैं अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा समस्त संहार का भरण पोषण करूंगी। जब तक वर्षा नहीं होगी तब तक मैं साग ही सबके प्राणों की रक्षा करेंगे। ऐसा करने के कारण पृथ्वी पर शाकंभरी के नाम से मेरी भी ख्याति होगी। उसी अवतार में मैं दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। इससे मेरा नाम दुर्गा देवी के रूप में प्रसिद्ध होगा। फिर मैं भीम रूप का धारण करके मुनियों की रक्षा के लिए हिमालय पर रहने वाले राक्षसों का भक्षण करूंगी। उस समय सब मुनि भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मेरा नाम भीमा देवी के रूप में विख्यात होगा। जब अरुण नामक दैत्य तीनों लोकों में भारी उपद्रव मचाएगा, तब मैं तीनों लोगों का हित करने के लिए 6 पैरों वाले असंख्य भौरों का रूप धारण करके उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब लोग मुझे भ्रामरी के नाम से चारों ओर मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब संसार में दानवी बाधा उत्पन्न होगी, तब तब अवतार लेकर मैं शत्रुओं का संहार करती रहूंगी। इस प्रकार दुर्गा सप्तशती का 11वां अध्याय पूरा हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी।